and welcome to the YouTube channel of IPM Careers. My name is Ashutosh Mishra and the Academic Head of IPM Careers. आज जिसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ बहुत ही एक अलग मौका है और एक बड़ा खुशनुमा मौका है। वो क्यों है? क्योंकि आज हमारे साथ हैं वंश हमारे कानपुर के स्टूडेंट हैं एंड आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू शेयर दिस थिंग दैट ही हैज गॉट इनटू द आई एम जम्मू, आई एम बोध गया और आज तक जब हम ये शूट कर रहे हैं वो आई एम रोहतक की वेट लिस्ट में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम वंश। वेलकम, हाउ आर यू? हेलो सर, सब बढ़िया ही है। आप गुड सर यहाँ एक बहुत एक अजीब सा लाइक ऐसा लग रहा है कि कुछ अचीव किया लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, आज तुम्हें जरूर ये बात महसूस हो रही है। मैं तुमसे पूछ भी रहा था शूट के पहले कि यार कि तुम्हें हाउ आर यू फीलिंग। तुमने कहा कि यार सर आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो अचीव किया, काफी कुछ अचीव किया। देखो मैं भी जब पीछे मुड़ करके देखता हूँ अपने आईएम के दिनों को तो मुझे एक चीज तो कंफर्म है, जब आप आईएम जाते हैं उस वक्त और जब आप आईएम से निकलते हैं तो लोगों की नजरों में आपकी जो इमेज है ना, जो परसेप्शन है वो एकदम चेंज हो जाता है। यस सर। तो ये अभी तुम एक्सपीरियंस करोगे, दैट इज समथिंग व्हिच इज इनएक्सप्लिकेबल। तो वो आप जब आप सर मेरे साथ ही एक एक्सपीरियंस हुआ रिसेंटली। मैंने आईएम में जैसे ही मैं एनरोल किया तो मैंने कहीं अप्लाई किया था कुछ इंटर्नशिप इन समथिंग के लिए। वहाँ मेरा आईएम टैग देख के उन्होंने तुरंत मेरा इंटरव्यू पे सिलेक्शन कर लिया सर। तो आईएम टैग रियली वर्क्स। यस यस इट डेफिनेटली इज। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख करके लाया, ठीक है, जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार जो भी तुमने किया, जैसे भी अचीव किया, मैं चाहता हूँ जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, जो हमारे यहाँ कानपुर स्टूडेंट हैं या जो भी मुझे यूट्यूब में भी देखेंगे वो भी इसे सीख सके। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, छोटा सा रखेंगे। तो मैं भी चाहूंगा तुम शॉर्ट और सिंपल उसका आंसर। पहला क्वेश्चन जो मैं लिख करके लाया हूँ ये है कि तुम्हारी ये जो आईएम की जो जर्नी थी जाने की, पहुंचने की, वो कैसी थी? बिकॉज तुमने भी काफी समय, मुझे पता है तुम ड्रॉपर हो और तो अलग एक कठिनाइयां होती हैं, अलग डिफिकल्टीज होती हैं। सो how many difficulties or what kind of a difficulties did you face while you preparing for this IPMAT examination? Sir, I got to know about IBM like in 12th class. But वही 12th पे पता तो चला बट प्रिपेयर नहीं किया। तो फिर जब कॉलेज जाने का टाइम आया तो फिर एक्चुअली में लगा कि प्रेशर फील हुआ कि करना है प्रिपेयर। एंड जब मेरे को आईएम के बारे में रिसर्च करी तो मेरे को बहुत लाइक एक्साइटमेंट हुई कि यार कितना बढ़िया ऑप्शन है। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। हाँ, फर्स्ट ईयर मेरा नहीं हुआ था बट कॉज लाइक मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं था। नेक्स्ट ईयर मैंने पूरा साल अच्छे से पढ़ा एंड लाइक फाइनली आई एम हियर। परफेक्ट। तो अब जो दूसरा सवाल है, मुझे एक बात बताओ, जो शायद सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा इन सारे बच्चों के लिए जो अभी मुझे देख रहे हैं, कि तुम्हारा जो शेड्यूल था, जो डेली प्रिपरेशन थी व्हाइल यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस, कहाँ से स्कूलिंग करी तुमने? कानपुर से? सर सिंघानिया, सर पदमपत सिंघानिया नहीं, कमला नगर से ना? हाँ जी। तो मुझे एक चीज ये बताओ कि तुम्हारा जो डेली शेड्यूल था व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस थिंग, तो मतलब शॉर्ट में अगर बताओ तो क्या, कैसे एक्सप्लेन करोगे अपना डेली शेड्यूल? सर लाइक स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा अच्छा नहीं था। मतलब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ता था, स्टार्टिंग सुबह उठा एंड स्टार्टिंग आई यूज्ड टू गो टू जिम रेगुलरली। बट लेटर ऑन मैं छोड़ दिया बिकॉज थोड़ा सा प्रेशर आ रहा था पढ़ाई पे। देन मैंने करा प्रिपेयर, बट उस प्रिपरेशन के मेरा शेड्यूल पे मैंने स्टार्टिंग में ये गलती करी कि मैंने अपनी वीकनेस पे वर्क करने के बजाय अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे वर्क ज्यादा किया। तो लेटर ऑन जब मैं मॉक्स दिए तो मेरे को स्कोर मेरे अच्छे नहीं आ रहे थे एंड वही सेक्शनल पार्ट मेरा बुरा होने लगा। देन फिर लेटर ऑन मैंने तो अच्छे से फिर प्रिपेयर किया, अपना टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट किया, सब कुछ किया एंड फाइनली हो गया था स्केड्यूल परफेक्ट। एंड मे बी लाइक आईपीएम करियर्स एक्चुअली हेल्प मी इन दिस। लाइक मैं कोचिंग जाता था, पूरा करिकुलम बहुत बढ़िया था वहाँ का। परफेक्ट। तो जो अगला क्वेश्चन है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अगेन फिर इस बार ड्रॉप ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि तुम एक ड्रॉपर थे, ठीक है। तो मुझे याद है शायद तुमने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, फिर ड्रॉप किया, फिर क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, देन यू गॉट इनटू दिस थिंग। काकादेव ब्रांच में थे शायद, हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट थे। तो मुझे एक बात बताओ कि उनके लिए क्या सजेशंस होंगे? क्योंकि क्या होता है यार, ड्रॉपर्स के बारे में रहता है कि मुझे, जब मैं बच्चों से बात करता हूँ ड्रॉपर से, तो कई बार ऐसा लगता है यार, उनको मन में लगता है यार मेरा दोस्त था सुनील, वो तो चला गया, बोध गया, वो उसने सीवीटी में ले लिया, यार मैं रह गया। पहले 1-2 महीने तो बहुत ज्यादा पम्प्ड अप रहते हैं, बट जैसे 2-3 महीने होते हैं और वो अपने दोस्तों का इंस्टाग्राम अकाउंट और ये फेसबुक अकाउंट देखना शुरू करते हैं, तब उनको थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है। और इस पूरी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं वो फिर वो लॉस्ट हो जाते हैं। सो तुम्हारे हिसाब से तुम क्या सलाह देना चाहोगे सारे ड्रॉपर्स को? स्टार्टिंग जब लाइक जुलाई एंड आ चुका था लास्ट ईयर, तो मेरे को थोड़ा मैंने फिर सोचा कि पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। मैंने लाइक सोशल मीडिया से डीएक्टिवेट हुआ मैं पहले एंड सब कुछ अच्छे से किया। मैंने जो गलतियां करी है वो मैं नहीं चाहता आप लोग करो।
तो ड्रॉपर्स को मेरा यही सजेशन होगा कि वर्क ऑन योर वीकनेस फर्स्ट. मैंने बहुत लेट रियलाइज किया था, बट मैं कहूँगा वीकनेस पे जरूर वर्क करना. स्ट्रेंथ और तुम्हारी होगी, पक्का कर लोगे उस पर. सो जस्ट कीप गोइंग, कर लोगे. अपने आप पे विश्वास रखना. परफेक्ट, वेरी गुड. और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. देखो मेरे हिसाब से वंश ने जितनी बातें बोली ड्रॉपर्स के लिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यार सोशल मीडिया से कुछ दूरी ड्रॉपर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि उनके सारे दोस्त अब किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुके होते हैं. तो जब वो अपने दोस्तों का इंस्टाग्राम अकाउंट देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, और फिर उनकी जो प्रिपरेशन है सच में कहीं ना कहीं वो उस पर इफेक्ट पड़ता है, और कहीं ना कहीं वो लॉस्ट हो जाती है. तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थी. अब जो है चौथा क्वेश्चन है, $1 मिलियन क्वेश्चन है, और ये जो है हमारे बारे में है, और जो है जो भी हमने आपको पहले बता दिया था कि अच्छा ही अच्छा बोलना है. तो थोड़ा बताइए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द आईपीएम? सर एक्सपीरियंस आपने चाहे बोला हो या ना बोला हो, लेकिन एक्चुअली में एक्सपीरियंस बढ़िया था. लाइक मैंने पूरे साल अपना होम प्रिपरेशन करी, मैं कहीं बाहर नहीं जाता था. बट लेटर मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, एंड मेरे को एक्चुअल गाइडेंस मिली. विकास सर एक्चुअली उनने मेरे को बहुत हेल्प करी वहाँ. वो एक्चुअली बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराते थे, लाइक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्वेश्चंस कराते थे, जो एक्चुअली में आई इंदौर एंड जितना जैसे एग्जाम्स में आते थे. तो वर्क किया, एंड लाइक आईपीएम करियर से बहुत हेल्प करी मेरी इस चीज में. इंग्लिश का किससे कौन पढ़ा रहा था आपको? इंग्लिश मेरे को राघवेंद्र सर ने पढ़ाई, एंड लाइक उनने भी बहुत अच्छा करा. उनने मेरे को वो कैब मेरी सीरियसली अच्छी करी. मेरी वो कैब एक्चुअली खराब थी, तो वो मेरा बहुत बेटर हुआ. एंड लाइक मेरे को विकास सर, ऑनेस्टली मैं विकास सर की बात करूँ तो वो मेरे को इंग्लिश में भी हेल्प करते थे. वी यूज्ड टू कम लाइक 8 o'clock, लाइक 10 o'clock इन द मॉर्निंग. सो सर एक्चुअली हम लोग को पहले वो कैब से शुरू करते थे फॉर हाफ एन आवर. तो वो चीज विकास सर ने हम लोग को हेल्प करी इंटरनली, एंड लाइक हम लोग को कोचिंग के अलावा भी बहुत हेल्प करी. ओके, तो मैं इससे पहले हमजा भी आया था ना, तो वो भी विकास सर का बड़ा फैन है. तो मैंने जो बच्चों ने वाला इंटरव्यू ना देखा, तो मैं उनको बता देता हूँ. विकास सर इज अ कानपुर फैकल्टी ना. ही इज बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की. यस सर. एंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट, ही यूज्ड टू टीच मी. ये पता था तुम्हें? ये नहीं पता था. जब मैं कैट की तैयारी करता था, वो मुझे पढ़ाते थे. तो जब मैंने आईपीएम करियर्स ओपन किया, तो मैंने दीपक सर से डिस्कशन किया, और मैंने पहली फैकल्टी जो हमने सोचा कि इसको हम लोग रीच आउट करेंगे, वो विकास सर. he used to be a great teacher back then also. तब भी वो बहुत बेहतरीन टीचर हुआ करते थे, और अब तो वो दिन ब दिन बेहतर होते ही चले जा रहे हैं. तो हमजा भी उनका बहुत बड़ा, हमजा यू नो हमजा, he is my friend. हाँ, अच्छा, वो तुम्हारा काकादेव ब्रांच में थे ना, वो भी कुछ समय बाद वो काकादेव ब्रांच में आ गए थे. ठीक है, ओके. वन लास्ट क्वेश्चन विच आई हैव रिटन, वो ये है कि यार जितनी भी बातें हमने करी आज, या जितने भी तुम्हारी, अगर मैं बोलूं कि पिछले 1.25 साल तक तुम आईपीएम करियर से जुड़े रहे, क्रैश कोर्स ना, कुछ 1.25 साल के आसपास ये तुमने प्रिपेयर किया आईपी मैट को, 1.25 साल प्रिपेयर किया होगा आईपी मैट को. पूरी प्रिपरेशन से अगर तुम कुछ एक समरी निकालते हो, और अगर तुम्हें कोई एक चीज ऐसी बतानी पड़ी कि यार ये एक ऐसी चीज होती है जो मैंने देख लिया भाई, दिस इज द टिप, ये अगर तुम्हारे अंदर है, देन यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन, सो व्हाट वुड बी दैट टिप? सर सब कुछ का समराइज करके बस एक ही पॉइंट आता है, कंसिस्टेंसी. एंड उस पे एक्चुअली वर्क करना चाहिए. मैंने बहुत सारी इवेंट्स एंड वो सारी चीजें छोड़ी कि दिवाली सेलिब्रेशन के लिए साथ जाना है पेरेंट्स के साथ, वो सब भी छोड़ा, बिकॉज वहां गया तो लाइक 1-2 हफ्ते मेरा ऐसे ही चला जाएगा. तो कंसिस्टेंसी एक्चुअली चाहिए. तुम 2-3 घंटे पढ़ो, 3-4 घंटे पढ़ो, बट पढ़ो. दैट इज समथिंग रियली नीडेड एंड लाइक प्रिपरेशन पार्ट. देखो ये बात जो वंश ने बोल रहा है, और शायद मैं हर बार बोलता रहता हूं, अगर आईपी मैट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर लॉजिक which is based on the numbers and the vocabulary and certain other things. It's a test of your IQ. So aptitude can be built over a period of time, but you need to be consistent. So to me also consistency is the key. अगर तुमने ये किसी तरीके से निकाल लिया कि अपनी प्रिपरेशन के दौरान कंसिस्टेंट कैसे रहना है, there is no doubt that you can crack this examination. So I'm very sure of this thing. So thank you, Vansh. Thank you so much. Thank you for giving us your time. मुझे पता है इस समय खूब पार्टी वाला माहौल होगा. जाना कब है, निकल कब रहे हो? सर लाइक सितंबर स्टार्ट तक हम लोग का सेशन स्टार्ट होगा. अच्छा, तो अभी तो समय है तुम्हारे पास, मतलब मैं तुम्हारे और अभी तुम्हारा समय ले सकता हूँ. So thank you everyone, thank you so much, and see you again in the next Talk with the Topper season. तो ये थे वंश, जो हमें बता रहे थे कि कैसी रही उनकी जर्नी एज अ ड्रॉपर. आप सभी के लिए दूसरा सेशन भी जल्दी आने वाला है. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय.